नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज दीपावली का शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर मैं स्वराले म्यूज़िक क्लास की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी को मेरी ओर से दीपावली की शुभकामनाएं हैं। जो सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से हमारे से जुड़े हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं और काफ़ी जुड़ भी रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि जिस प्रकार ये दिया जगमगा रहा है, ये आप बैनर पे देख सकते हैं, ये दिया जिस प्रकार जगमगा रहा है इसी प्रकार आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आपके परिवार में खुशहाली आए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। और अगले साल तक आपकी जॉब एक ज़रूर लग जाए, ये मेरा उद्देश्य है जो मैं इस साल अगले साल तक पूर्ण ज़रूर करूँगा। कई सारे स्टूडेंट्स मेरे स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल से निकलेंगे, ये मेरा उद्देश्य है और इसको मैं पूर्ण ज़रूर करूँगा। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी जाएं खुश रहें और हमेशा आपको भगवान तरक्की प्रदान करें। इसी शुभेच्छाओं के साथ आज की क्लास हम शुरू करेंगे। सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं कि आज हमारी क्लास का मॉक टेस्ट नंबर 8 है, जो कि आपकी स्पेशल ऑन घराना पे है। क्लास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की तैयारी स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है, चाहे वो यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, DSSB म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, EMRS हो, BPSC हो, MPTET म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम हो, NVS, KVS, RPSC और MPPSC हो। कोई सी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे पेपर सॉल्यूशन और नई नई वैकेंसीज़ मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। तो इस हेतु आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर कर दें, क्योंकि सभी चीज़ें आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाती हैं। और इनकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी, जैसा कि मैंने आपको बताया, थ्योरी क्लासेस, पेपर सॉल्यूशन, ये सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको जो इनकी प्लेलिस्ट है वो भी मिल जाएगी, ताकि आपको एक ही जगह सारे सॉल्यूशन और सारी थ्योरी क्लासेस मिल जाए। और ये जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ये सीरीज़ में चला रहा हूँ जिसमें मैं 7 मॉक टेस्ट आपके करा चुका हूँ, तो इनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो उनको भी जाके गो थ्रू करिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए। वहाँ डेली मैं आपके 5 MCQ कराता हूँ, जिससे आपकी किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो सके। अब आज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये बैच चल रही है, इसको मैंने काफ़ी पहले लॉन्च किया था। तो इसमें आपकी 3 लाइव क्लास होती है हर वीक, और आपके एक वीक मतलब एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है हर वीक। तो टोटल आपके 4 टेस्ट होते हैं और स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है। इसकी प्राइस मात्र मिनिमम 600 है। और अगर आपको इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे दीपावली का शुभ अवसर है, तो आपके लिए एक छोटा सा मैंने इसमें प्रयास किया है। देखिए, प्राइस तो मैंने काफ़ी मिनिमम रखी है, उसमें मैं कुछ भी कम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपके लिए मैंने ये करा है कि अगर आप अभी इस कोर्स को लेना चाहें 2 से 3 दिन में, जब तक आपके त्यौहार चल रहे हैं, भाई दूज तक आप मान सकते हैं, तो जब तक आप इसको 300 रुपीज़ अगर आप करते हैं तो 300 रुपीज़ में भी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। उसमें यह होगा आपको कि जो आपकी टोटल 12 क्लासेस इसमें जो दी जा रही हैं, हर वीक की 3 क्लास, तो आपकी महीने की टोटल इसमें तकरीबन आपकी 3 क्लास हो रही है आपकी वीक की, तो आपकी मंथली हो जाएगी। ये 12 क्लासेस हो रही हैं टोटल। तो 12 क्लास में से आपको 6 क्लासेस और 2 टेस्ट आपके मिल जाएंगे 300 रुपीज़ में, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होगा आपका कि इसमें आप और भी आपको ऐसा लगता है कि क्या पता किस प्रकार की क्लासेस चल रही हैं, तो आप इन 6 क्लासेस को जाके देख सकते हैं। 300 रुपीज़ कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, बहुत मिनिमम चार्ज है। तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर आपकी इच्छा हो तो आप आगे कंटिन्यू करें, वरना आप यहीं पे वाइंड अप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 क्लासेस आप लेकर देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी भी एग्ज़ाम को सिलेक्शन दिलाने में 100% ये चैलेंजिंग क्लासेस है। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, कोई भी क्वेरी को भी मैं आसानी से सॉल्व करता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं
एमपी टेट के स्टूडेंट अगर जुड़ रहे हैं तो एमपी टेट के स्टूडेंट्स के लिए 1250 रुपीज़ का जो कोर्स था, इसकी जो 1.5 मंथ की जो वैलिडिटी थी, इसको हमने 3 मंथ का कर दिया है। अब यहाँ पे 12 क्लासेस की जगह 24 क्लासेस आपको मिलेगी। इसमें 12 क्लासेस की जगह 24 क्लासेस मिलेगी, प्लस एक मैराथन क्लास मिलेगी। तो इस प्रकार से आपके 3 मंथ का कोर्स आपको इकट्ठा दिया जाएगा, टेस्ट सहित। टेस्ट भी आपको इसमें 6 मिलने वाले हैं, 2 सेट मिलने वाले हैं 150 क्वेश्चंस के, तो सब कुछ इसमें मिलने वाला है। तो आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अब हम हमारी क्लास की ओर चलते हैं। तो आज मॉक टेस्ट नंबर 8 हम शुरू करने वाले हैं, स्पेशल ऑन घराना। और एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम शुरू करते हैं हमारा मॉक टेस्ट। तो ये आपके घराने पर आधारित प्रश्न उत्तर है। फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप, घराने पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो आज के मॉक टेस्ट में तकरीबन आपके 30 क्वेश्चन से, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट में। सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से सेनिया घराने के संगीतज्ञ का नाम बताइए। हबीबुद्दीन खां, बिस्मिल्लाह खां, गुलाम अली खां और अलाउद्दीन खां। अब इसमें हम बात करते हैं, बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई वादन से संबंधित है, शहनाई वादन से। गुलाम अली खां साहब आपके गायन से हैं, और आपके अलाउद्दीन खां साहब आपके सरोद से हैं। सरोद इनका मुख्य वाद्य, ऐसे वाद्य तो इनको काफ़ी सारे आते थे, सितार और ये सब। और हबीबुद्दीन खां आपके तबले से हैं। तो इस प्रकार चारों ही आपके अलग अलग कलाकार मिलते हैं। अब इनके घराने डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाह खां आपके बनारस घराने से हैं, गुलाम अली खां साहब आपके पटियाला घराने से हैं, और अलाउद्दीन खां साहब आपके मेहर घराने से हैं, और हबीबुद्दीन खां आपके अजराना घराने से। अजराना घराना जो आपका है दिल्ली के बाद जो स्थापित किया गया, वो घराने से आपके हबीबुद्दीन खां है। अब इसमें यहाँ क्वेश्चन ये फंसता है कि सेनिया घराने के संगीतज्ञ कौन है। तो इसमें तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका अलाउद्दीन खां होगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब मैंने भी ये पहली बार प्रश्न देखा था तो मैं खुद चौंक गया था कि सेनिया घराने से अलाउद्दीन खां साहब कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई। तो मैंने सोचा आपके संग शेयर ज़रूर करना चाहिए, और आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये जान के कि अलाउद्दीन खां साहब सेनिया घराने से कैसे हो सकते हैं। तो अलाउद्दीन खां साहब सबसे पहले 1862 में इनका जन्म हुआ, और आपके वजीर खां इनके गुरु थे, वजीर खां। अब यहाँ से इनका समझ में आता है कि ये सेनिया घराने से, वो ऐसे कि जो वजीर खां हैं आपके, वो तानसेन जी के सीधे वंशज है। तानसेन जी के वंशजों में वजीर खां आते हैं, तानसेन जी के वंशज में। अब तानसेन जी के वंशज में आते हैं तो तानसेन जी का जो घराना है वो है सेनिया घराना। तो सेनिया घराना जब तानसेन जी का घराना है तो वजीर खां का घराना भी वही हो गया। और वजीर खां किसके गुरु हैं? अलाउद्दीन खां साहब के, बाबा अलाउद्दीन खां के गुरु हैं। तो फिर बाबा अलाउद्दीन खां का भी कौन सा घराना हो जाएगा? सेनिया घराना। तो इस प्रकार से आपका सेनिया घराना बनता है अलाउद्दीन खां साहब का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन थी। अभी तक कहीं पे भी मैंने ना यूट्यूब पे ना ऐसा कुछ देखा, तो मेरे लिए भी काफ़ी कुछ नया था, और मुझे लगता है कि आपके लिए भी काफ़ी कुछ नया होगा इसमें। बिस्मिल्लाह खां साहब की बात करें तो 1992 में इनको तलारे मौसीकी नाम का अवार्ड दिया गया है ईरान सरकार द्वारा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है। डुमराव गांव से इनका संबंध है, और गुरुराज इनके पिता का नाम था। और आगे हम बात करें गुलाम अली खां साहब की, तो सब रंग के नाम से ये जाने जाते थे आपके गुलाम अली खां, सब रंग के नाम से जाने जाते थे। अली बख्श इनके पिता, और चाचा काले खां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। और वाद्य कानून नाम का बाजा जो था वो इनका प्रिय बाजा था। और आपके सारंगी वादन में सारंगी वादन भी इनको बहुत अच्छे से आता था। हबीबुद्दीन खां साहब की बात करें तो नथु खां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। नथु खां आपके दिल्ली घराने के हैं, और दिल्ली घराने से फिर ये इनका
हबीबुद्दीन खां इसीलिए अजराना घराना और दिल्ली घराना दोनों से माने जाते हैं। अजराना घराना भी है इनका और दिल्ली घराना भी है, दोनों घराना है, लेकिन मुख्य इनका अजराना घराना है। तो ये आप याद रखिएगा। हबीबुद्दीन खां का जन्म 1999 में हुआ है, उत्तर प्रदेश बनारस में, मेरठ में हुआ है, सॉरी। तो ये इनका जन्म हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आबिद हुसैन खां तबले के किस घराने से संबंधित है? तो ये आपके लखनऊ घराने से संबंधित है। 1867 में इनका जन्म हुआ है आबिद हुसैन खां साहब का। इनके शिष्यों की बात करें तो बीरू मिश्रा इनके प्रसिद्ध शिष्य हैं। बीरू मिश्रा जो कि बनारस घराने से संबंधित है, बीरू मिश्रा। तो ये आप याद रखिएगा। और इनका एक खलीफा के नाम से भी इनको जाना जाता था, तबले का खलीफा कहा जाता था। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। फिर बाकी सब आपको पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं। केसरबाई ख्याल के किस घराने की गायिका थी? तो केसरबाई आपके जयपुर घराने से संबंधित है, जयपुर अतरौली घराना। अलादिया खां साहब की शिष्या थी ये, अलादिया खां साहब की शिष्या थी, अलाउद्दीन खां साहब की शिष्या थी। केसरबाई केरकर जी के बारे में क्या ही कहें, क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष किया था अपने जीवन में। इनको संगीत की शिक्षा लेने जब ये अलाउद्दीन खां साहब के पास गई थी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं इसको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि उनकी कुछ शर्तें थी। तो उन्होंने ये शर्त रखी थी केसरबाई केरकर से कि तुमको 20 साल की फ़ीस इकट्ठा मेरे यहाँ भरनी होगी। यानी उन्होंने पहले से ही 20 साल की फ़ीस एडवांस मांग ली थी केसरबाई केरकर से, जो कि एक केसरबाई केरकर के लिए काफ़ी मुश्किल था भरना। और उन्होंने ये भी शर्त रखी थी कि तुमको यहीं रहकर मेरे सानिध्य में 20 साल तक शिक्षा लेनी होगी। तो उनके पति जब केसरबाई केरकर शादीशुदा थी तो उनके लिए काफ़ी कठिन डिसीजन था, और उनके पति ने भी उनका साथ दिया। और फिर उन्होंने 20 साल तक कठिन तपस्या करके एक बहुत ही अच्छी गायिका बनी वो। तो इस प्रकार था केसरबाई केरकर का जीवन। नेक्स्ट चलते हैं। तबले के दिल्ली घराने के कलाकार का नाम क्या है? तो तबले के दिल्ली घराने के कलाकार यहाँ पे है गामी खां। गामी खां इनका उपनाम है, और इनको पूरा नाम इनका हो जाएगा गुलाम हुसैन खां। गुलाम हुसैन खां ये इनका पूरा नाम हो जाएगा। अनोखे लाल मिश्रा जी की बात करें तो ये बनारस घराने के कलाकार हैं, बनारस घराने के कलाकार हैं। इनका जीवन भी बहुत गरीबी से गुजरा है। इनकी माताजी, इनके पिताजी पहले 2.5 साल की उम्र में शांत हो गए थे, और 4 साल की उम्र में, तकरीबन 6 साल की उम्र में इनकी माताजी शांत हो गई थी। तो काफ़ी कुछ इन्होंने सहा, और इनकी दादी ने इनका लालन पोषण करा, और गुरु के पास भी यही ले गई थी। दादी इनकी बनारस ले गई थी इनको। जब इनको पता चला कि अनोखे लाल मिश्रा जी में तबले की काफ़ी अच्छी समझ है और बहुत अच्छा इनका टैलेंट है, तो वो उनके गुरु भैरव प्रसाद मिश्र जी के यहाँ इनको ले गई थी। जब भैरव प्रसाद मिश्र जी ने देखा कि एक वृद्ध अवस्था वाली औरत अनोखे लाल मिश्रा जैसे एक छोटे से बच्चे को सिखाने के लिए लाई हैं, तो उन्होंने फिर इसमें हाँ करी थी। और भैरव प्रसाद मिश्र जी भगवत जी के शिष्य हैं, और भगवत जी आपके पंडित राम सहाय के शिष्य हैं, यानी कि जो आपके बनारस घराने के संस्थापक हैं। तो इस प्रकार से पूरा फलसफा चला, और आपके अनोखे लाल मिश्रा जी को भैरव प्रसाद मिश्र जैसे गुणी व्यक्ति से सीखने का अवसर मिला, और इन्होंने 18 घंटे भी रियाज कराए। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी, और इसीलिए इनको नादिन दिन्ना का जादूगर भी कहा जाता था। ये इतना इनका रियाज था कि इन्होंने नादिन दिन्ना इस प्रकार से कर लिया था। नादिन दिन्ना का जादूगर भी कहा जाता था इनको। और आपके धीर किटतक बोल भी इनके बहुत ही अच्छे बजाए जाते थे इनके द्वारा। तो ये सब बातें थी अनोखे लाल मिश्रा जी की। पंडित राम साय जी का आपको सभी को पता है कि बनारस घराने के प्रवर्तक हैं। फिर धिट धागे तिट धूम किट किस घराने के बोल हैं? तो ये आपके बोल हैं लखनऊ घराने के। नेक्स्ट चलते हैं। फारुखाबाद घराने के कलाकार का नाम बताइए। तो करामतुल्लाह खां आपके फारुखाबाद घराने से संबंधित है। ये बनारस घराने
फर्रुखाबाद घराने से हैं करामतुल्लाह खां साहब, और आपके नाथू खां जो है ये आपके हैं दिल्ली घराने से। दिल्ली घराने से हैं आपके नाथू खां साहब। और अल्लाह रक्का खां साहब का आपका पता ही है कि इनको AR कुरैशी के नाम से भी जाना जाता है, और उस्ताद जाकिर हुसैन खां साहब के ये पिता हैं। और कंठे महाराज आपके बनारस घराने से हैं, बनारस घराने से हैं, और किशन महाराज जी के गुरु हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम। शाही प्रधान बाज है दिल्ली बाज, बनारस बाज, फर्रुखाबाद बाज या फिर लखनऊ बाज। तो यहाँ पे लखनऊ बाज आपका शाही प्रधान बाज है। तबले के कितने घराने माने गए हैं? तो तबले के कुल 6 घराने माने गए हैं। कौन कौन से हैं वो घराने? सर्वप्रथम आता है दिल्ली घराना, सबसे पुराना घराना और सर्वप्रथम घराना जो आता है वो आता है दिल्ली घराना। फिर आता है आपका लखनऊ घराना, या लखनऊ के पहले आप अजराना लिखिए। दिल्ली के बाद आता है अजराना घराना, फिर दिल्ली, अजराना, लखनऊ, बनारस, फर्रुखाबाद घराना, और लास्ट आपका आता है पंजाब घराना। इस प्रकार से आपके 6 घराने हैं। दिल्ली घराने के प्रवर्तक का नाम है सिद्धार्थ खां दादी। सिद्धार्थ खां दाढ़ी दिल्ली घराने के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट आपके हैं सिद्धार्थ खां दाढ़ी हो गए दिल्ली घराने के। फिर अजराना घराने के आपके उस्ताद मीरू खां और कालू खां, मीरू खां और कालू खां, मीरू खां और कालू खां। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली घराने से ही सारे घरानों का उद्गम हुआ है। वो किस प्रकार हुआ है उसको भी हम सिद्ध कर देते हैं। सिद्धार्थ खां दाढ़ी के पुत्र थे बुगरा खां। बुगरा खां सिद्धार्थ खां दाढ़ी के पुत्र थे, और मीरू खां और कालू खां ने सिताब खां से शिक्षा प्राप्त करी थी। दिल्ली के सिताब खां से शिक्षा प्राप्त करी थी। तो इस प्रकार दिल्ली के सिताब खां से शिक्षा प्राप्त करके मीरू खां और कालू खां अजराना घराने के माने गए, क्योंकि अजराना घराना मतलब अजराना वो जो एक गांव का नाम था वहाँ वो चले गए थे, और वहाँ पे फिर उन्होंने अपना एक अलग घराना बसाया, और इस प्रकार उसको अजराना घराने से प्रचलन में लाए। लेकिन मुख्य वो दिल्ली घराने के ही आएंगे। तो इस प्रकार दिल्ली घराने से ही अजराना घराना निकल के आया है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थ खां के पुत्र बुगरा खां, और बुगरा खां के पुत्र हुए हैं उस्ताद मोदू खां और बख्शू खां, मोदू खां और बख्शू खां, जो कि आपके लखनऊ घराने के प्रवर्तक हैं। मोदू खां और बख्शू खां जो कि आपके लखनऊ घराने के प्रवर्तक हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके उस्ताद सिद्धार्थ खां के पोते ये लोग बाद में लखनऊ आ गए, और फिर लखनऊ में इन्होंने अपना एक स्वयं का घराना शुरू करा, जिसको इन्होंने लखनऊ घराना नाम दे दिया। तो ये भी आपके दिल्ली घराने से ही उद्गम हुआ है। फिर आपके उस्ताद मोदू खां, उस्ताद बख्शू खां, और उसके बाद बख्शू खां के शिष्य बने आपके पंडित राम सहाय। पंडित राम सहाय जो थे वो आपके मोदू खां और बख्शू खां, मोदू खां के शिष्य बने पंडित राम सहाय, और उस्ताद बख्शू खां के शिष्य बने हाजी विलायत अली खां, हाजी विलायत अली खां। तो ये आपके बख्शू खां के शिष्य बने, और आपके मोदू खां के शिष्य बने पंडित राम सहाय, जो कि आपके बनारस घराने के प्रवर्तक हैं, और ये आपके फर्रुखाबाद घराने के प्रवर्तक हैं। तो उस्ताद आपके हाजी विलायत अली खां जो हैं वो आपके किसके प्रवर्तक हैं? फर्रुखाबाद घराने के, और बख्शू खां के शिष्य हैं ये। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैसे आपके दिल्ली घराने का उद्गम 5 घराने में सम्मिलित है। पंजाब घराना ही एक थोड़ा सा अलग रखता है, क्योंकि इसके प्रवर्तक हैं आपके भवानी दास, और इन्होंने क्या करा था कि पखावज का जो वादन है उसको तबले में लेकर आए। तो ये इनकी अलग ही नई शैली इन्होंने विकसित करी, जिस कारण पंजाब घराना एक अपना अलग अस्तित्व रखता है। बाकी सारे घराने दिल्ली घराने से निकले हैं। चूँकि पुराना घराना दिल्ली ही है, तो सभी से उद्गम दिल्ली घराने से ही माना जाता है। आज मैंने तबले के घरानों पे बहुत बड़ा आपको बता दिया है। इसके पहले मैं एक क्लास भी आपकी ले चुका हूँ तबले के घरानों की। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देखिए, थ्योरी क्लास में आपको मिल जाएगी। त्रस्त जाति की रचनाएं किस घराने में बजाई जाती है? तो इसका आंसर है आपका
अजराना घराना। नेक्स्ट चलते हैं, लौह प्रधान बाज कौन सा है? तो ये आपका है बनारस घराना। उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर की वाणी कौन सी है? तो ये आपकी है डागर वाणी। इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इनके बारे में मैं काफ़ी कुछ अभी पिछले वीडियोस में जब मॉक टेस्ट करवाए थे तो नसीर अमीनुद्दीन डागर पे काफ़ी क्वेश्चन थे और मैंने काफ़ी कुछ इनके बारे में बताया था। याद कराने के हिसाब से मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि डागर ब्रदर्स नाम के दो ब्रदर हैं, नसीर अमीनुद्दीन डागर और नसीर मोइनुद्दीन डागर। इनसे ये घराना प्रचलित है और ध्रुपद के काफ़ी महान गायक थे ये। और आपके नसीरुद्दीन खां इनके पिता थे। पिता के निधन के बाद इन्होंने रियाजुद्दीन और जियाउद्दीन से सीखना प्रारंभ करा और आगे इस वाणी को लेकर गए। चाटी प्रधान बाज कौन सा है? तो चाटी प्रधान बाज है आपका दिल्ली का बाज। नेक्स्ट चलते हैं हम, पूरब बाज कहलाता है। तो पूरब बाज आपका कौन सा कहलाता है? खुला बाज पूरब बाज कहलाता है। लय की विचित्रता किस घराने की विशेषता है? तो अजराना घराना, बनारस घराना, पंजाब घराना या दिल्ली घराना? तो लय की विचित्रता आपके अजराना घराने की विशेषता है। नेक्स्ट चलते हैं, तबले के घरानों में सबसे प्रथम घराना कौन सा है? तो तबले के घराने में अभी मैंने डिस्कस करा था, दिल्ली घराना सबसे प्रथम घराना आता है आपके तबले के घराने में। नेक्स्ट चलते हैं, अभी एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया कि तबले की सर्वप्रथम महिला कलाकारा कौन है? सर्वप्रथम महिला कलाकारा, तो ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनता है। महिला कलाकारा, देखिए जितनी भी विधाएं होती है उसकी सर्वप्रथम महिला कलाकारा कौन है आप याद कर लीजिए, सारा इम्पॉर्टेंट है ये। तो तबले की सर्वप्रथम महिला कलाकार है आपके अबाने मिस्त्री। अबाने मिस्त्री, तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके नोट्स में काम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस घराने की बंदिशों में धिनाड़ धिंतड़ धिनाड़ धिड़ंत धाती नाड़ा दिनाड़ा धिड़ंत धाती नाड़ा जैसे बोल प्रयुक्त होते हैं? तो यह आपके पंजाब घराने की विशेषता है। आपके तारिक खां साहब को आप सुनिएगा, तारिक खां साहब इस प्रकार के बोल बजाते हैं और वह आपके पंजाब घराने से ही आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्वर्गीय उस्ताद अमान अली खां का ख्याल के किस घराने से संबंध है? तो ये आपके भिंडी बाज़ार घराने से संबंधित है। अमान अली खां साहब की बात करें तो ये लता मंगेशकर जी के गुरु भी हैं, लता मंगेशकर जी के गुरु हैं। और कई बार आपके क्वेश्चन आ जाता है कि मेरुखंडी गायकी में कौन फेमस थे? तो मेरुखंडी गायकी में आपके अमान अली खां फेमस थे। मेरुखंडी गायकी में अमान अली खां फेमस थे और साथ ही साथ आपके उस्ताद आमिर खां साहब भी फेमस थे। तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि सुहासिनी कोरेटकर जी भी आपके कौन से घराने से आती है? भिंडी बाज़ार घराने से आती है। तो ये आप याद रखिएगा। भिंडी बाज़ार घराने के प्रवर्तक कौन है? तो छज्जू खां भिंडी बाज़ार घराने के प्रवर्तक हैं। ग्वालियर घराने के हैं नत्थन पीर बख्श और जयपुर घराने के आपके, देखिए जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि जयपुर अतरौली घराना तो आप लगा के आइएगा अलादिया खां। अदरवाइज जयपुर घराना अगर सिर्फ जयपुर घराना का पूछे और एक अलाउद्दीन खां साहब ऑप्शन में ना हो तो मोहम्मद अली खां आपके जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं। तो ये भूलिएगा नहीं, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है। नेक्स्ट चलते हैं, फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक कौन है? तो फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक कौन है? हाजी विलायत अली खां। इनके बारे में अगर थोड़ा बात करें तो बख्शू खां इनके गुरु थे और इनके तबले से बख्शू खां इतने प्रभावित हुए थे कि इनकी जो पुत्री थी आपके बख्शू खां की पुत्री का विवाह इन्होंने हाजी विलायत अली खां साहब से कर दिया था। यानी कि हाजी विलायत अली खां साहब आपके सीधे दामाद हैं, दामाद और आपके शिष्य हैं किनके? आपके बख्शू खां के, जो कि आपके लखनऊ घराने के प्रवर्तक हैं बख्शू खां। और दहेज में इनको उन्होंने 500 तबला कंपोजिशंस भी दी थी। तो ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, सारी आप नोट कर लीजिए। मैं तो एक संगीत का सेवक हूँ, जितना मुझे याद रहता है कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। पंडित राम साय आपके बनारस घराने के प्रवर्तक हैं, बता चुका हूँ मैं। और दिल्ली घराने के आपके उस्ताद सिद्धार्थ का दादी। और जागीर खां की बात करें तो ये आपके फर्रुखाबाद घराने से संबंधित है, फर्रुखाबाद घराने से आते हैं।
दूसरी चीज़ इनकी ये है फेमस कि ये आपके इंदौर के 1911 में इंदौर के तुकोजी राव जो आपके होलकर, महाराज तुकोजी राव होलकर के यहाँ दरबारी संगीतकार के रूप में थे 1911 में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट उस्ताद जागीर खां के बारे में, और ये आपके फर्रुखाबाद घराने से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर आपका हाजी विलायत अली खां हो जाएगा। अभी पिछले वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मिस्टेक कुछ नहीं थी, एक आपसे क्वेश्चन ये था कि आपके इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज जो आपका पूछा गया था, तो वो कहाँ पे है, तो वो मैंने गलती से आपके लखनऊ बता दिया था, उसका करेक्ट आंसर इलाहाबाद आएगा, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे कई स्टूडेंट्स को ये पता होगा, बहुत सिली मिस्टेक थी, वो फ्लो में गलती हो गई, तो उसको आप सुधार लीजिएगा कि आपके प्रयाग संगीत समिति, हाँ ये क्वेश्चन था कि प्रयाग संगीत समिति कहाँ पर स्थापित है, तो वहाँ पे आपका मैंने लखनऊ बता दिया था, उसका करेक्ट आंसर आप इलाहाबाद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में ही था, यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 7 में वो छोटी सी मिस्टेक हुई थी, फ्लो में हो गई थी, तो उसको आप ठीक करिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका दिल्ली बाज कहलाता है, तो यह आपका किनार का बाज कहलाता है। शाही का बाज अभी हमने पढ़ा था, शाही का बाज आपका कौन सा है, लखनऊ घराना, लखनऊ बाज। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और आपके लव का बाज कौन सा है, बनारस। तो ये सारे हमने अभी पढ़े हैं। उस्ताद विलायत हुसैन किस घराने से संबंधित है, तो उस्ताद विलायत हुसैन खां आपके आगरा घराने से संबंधित है। फर्रुखाबाद घराना विशेष रूप से जाना जाता है कायदे के लिए, परन के लिए, टुकड़े के लिए, या फिर गतों के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका गतों के लिए हो जाएगा। उस्ताद इनाम अली खां किस घराने से संबंधित है, तो यह आपके दिल्ली घराने से संबंधित है। और आपके यू गमे खां के शिष्य हैं ये, यू गमे खां के शिष्य हैं ये, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस घराने में आड़ी लय के कायदे विशेष रूप से बजाए जाते हैं, तो अजराड़ा घराना। जहाँ भी लय का बात आ जाए तो वो आप आँख बंद करके अजराड़ा घराना लगा के आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल करीम खां किस घराने से संबंधित है, तो ये आपके किराना घराने से संबंधित है, अब्दुल करीम खां साहब। और अब्दुल वहीद खां साहब, ये दोनों आपके, अब्दुल वहीद खां साहब ये दोनों आपके प्रवर्तक हैं, किसके, आपके किराना घराने के। 1872 में इनका जन्म हुआ था आपके उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब का। और इनकी कई सारे शिष्या भी हैं, जैसे हीराबाई बड़ौड़कर, हीराबाई बड़ौड़कर इनकी पुत्री और शिष्या दोनों थी, पुत्री भी थी इनकी और शिष्या भी थी। और किराने घराने से बहुत दिग्गज कलाकार आपके निकले हैं, सवाई प्रताप सिंह, पंडित भीमसेन जोशी जी, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार इसी घराने से निकले हैं। नेक्स्ट आपका आता है, उस्ताद मुश्ताक अली खां किस घराने के थे, तो उस्ताद मुश्ताक अली खां आपके सेनिया घराने से हैं। पंडित किशन महाराज तबले के किस घराने के हैं, तो पंडित किशन महाराज आपके तबले के बनारस घराने के। और कंठे महाराज इनके गुरु हैं, कंठे महाराज इनके गुरु हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बनारस घराने के संस्थापक कौन है, तो बनारस घराने के संस्थापक आपके पंडित राम शाह है। मुनीर खां आपके फर्रुखाबाद घराने से हैं, फर्रुखाबाद घराने से हैं। और आपके अहमद जान थिरकवा के गुरु हैं ये, अहमद जान थिरकवा, अहमद जान थिरकवा के गुरु हैं आपके, अहमद जान थिरकवा इनके आपके गुरु हैं। तो अहमद जान थिरकवा भी आपके कौन से घराने से हो गए, फर्रुखाबाद घराने से हो गए, तो यह आप लिख लीजिएगा। गुदई महाराज की बात करें तो शामता प्रसाद का उपनाम है गुदई महाराज, ये भी आपके बनारस घराने के काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार हैं। और तबले में जो डग्गा होता है, डग्गे की शाई को आगे करके एक नई प्रकार की शैली से बजाने का श्रेय भी किनको जाता है, गुदई महाराज को ही जाता है, तो यह आप याद रखिएगा। और आपके कंठे महाराज जी के बारे में बता ही चुका हूँ मैं, इसका करेक्ट आंसर आपका राम शाह है, पंडित राम शाह है,
हो जाएगा बनारस घराने के संस्थापक। उस्ताद नाथू खां, इसको नाथू कर लीजिएगा। नाथू खां किस घराने से संबंधित है? ये अभी आपके तबले के ही चल रहे हैं, तो इसमें आपके दिल्ली घराने से संबंधित है आपके उस्ताद नाथू खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद साबरी खां संबंधित है किस घराने से? तो ये आपके फर्रुखाबाद घराने से संबंधित है और आपके करामतुल्लाह खां के पुत्र हैं। ये करामतुल्लाह खां के पुत्र हैं और शिष्य हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये फर्रुखाबाद घराने से हैं। नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, सवाई गंधर्व का किस घराने से संबंध है? तो यह आपके किराना घराने से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने आज कंप्लीट करे हैं। सवाई गंधर्व के शिष्यों में आप किनका नाम सबसे ऊपर आता है? तो वह आपके आते हैं पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी जी। पंडित भीमसेन जोशी जी की खास बात मैं आपको बताता हूँ, जो आपने शायद ही सुनी होगी कि ललित नाम का जो राग है वो इन्होंने ही बनाया है। ललित जो आप राग सुनते हैं, गाते हैं, वो आपके पंडित भीमसेन जोशी जी ने राग का निर्माण करा है, ललित राग का। और भटियार राग भी इनका ही राग है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया है, अभी तक किसी ने आपको ये बात नहीं बताई होगी। तो ये थी इम्पॉर्टेंट आपकी क्लास, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस करवाए गए हैं मेरे द्वारा, स्वरालय म्यूज़िक क्लास द्वारा। तो अभी तक जो आपके मॉक टेस्ट चल रहे थे उसमें 15 क्वेश्चन, किसी में 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इस प्रकार हमने करे थे। तो आज हमने 30 क्वेश्चन करे हैं और अब आने वाले समय में आपको जितने भी मॉक टेस्ट मिलेंगे उसमें किसी में 30 क्वेश्चन है, किसी में 45 है, किसी में 50 है। अभी मुझे इतना समय इसीलिए लग गया आने में, मॉक टेस्ट लाने में, क्योंकि क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे और थोड़ा त्यौहार का समय चल रहा है, फेस्टिवल का समय चल रहा है, इस कारण थोड़ा टाइम शेड्यूल में दिक्कत आ रही थी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे आपके 2 मॉक टेस्ट, जो मैं 3 मॉक टेस्ट लेने वाला था, तो आपका एक ही मैं इस बार ले पाया हूँ। तो 2 मॉक टेस्ट आपके अगले वीक के लिए पेंडिंग हो जाएंगे। तो 2 मॉक टेस्ट वो, और आगे मैं आपका सोच रहा हूँ कि मॉक टेस्ट की जगह थोड़ी थ्योरी क्लासेस भी आपको करवा दूँ कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। और आगे हम सोच रहे हैं कि एक महा मैराथन क्लास भी आपके लिए ली जाए। ये विचार, महा मैराथन का क्लास का जो विचार है, ये आपका डिसाइड करेगा आपके कमेंट पे, कि आप कमेंट क्या करते हैं। अगर आप कहते हैं कि हाँ सर महा मैराथन क्लास की ज़रूरत है, तो मैं बिल्कुल आपके लिए लेकर आऊँगा और उसमें ढेर सारे काफ़ी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिलेगी कि हाँ इस प्रकार की मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊँ। क्योंकि जब बड़ी क्लासेस होती हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें और मेहनत लगती है आपके पीडीएफ बनाने में भी, और काफ़ी सारा, क्योंकि महा मैराथन क्लास में हम ऐसे नहीं ले सकते कि पहले से कोई पेपर बना हुआ है। वो मैं आपके अलग से क्वेश्चंस आपके लिए बना के लाऊंगा। और यकीन मानिए एक एक पेपर में हम 500 से लेकर 1000 क्वेश्चंस तक हम क्वेश्चन करेंगे एक मॉक टेस्ट में। सिर्फ जो यूट्यूब पे अदर क्लासेस चल रही हैं वो आपको 100 कराती होंगी क्वेश्चन, 200 कराती होगी एक मॉक टेस्ट में, और काफ़ी टाइम भी आपका ख़राब करते हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे। तो वो कुछ नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी 500 से लेकर 1000 क्वेश्चन में कराने का दावा करता हूँ। महा मैराथन क्लास लाऊँगा, बट आपका मुझे यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि आपका मुझे यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। तो आप कमेंट करिए, बताइए कि आप चाहते हैं कि नहीं महा मैराथन क्लास। जितनी ज़्यादा कमेंट होगी उतना जल्दी मैं आपके लिए महा मैराथन क्लास लेकर आऊँगा। तो यह आपके लिए दीपावली का ऑफ़र था, आपको बताया था शुरू में। ये भी आप याद रखिएगा कि 300 रुपीज़ में मात्र आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 300 रुपीज़ में अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इसका कलर चेंज करते हैं हम, यही रहने देते हैं। तो 300 रुपीज़ में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसमें आपको हाफ एंड मिलेगा। लेकिन उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि 600 रुपीज़ ज़्यादा है, हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्या पता क्लासेस कैसी हैं, तो अगर आपके दिमाग में इस प्रकार के विचार आ रहे हैं तो आप 300 रुपीज़ कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। आप पहले इतना रजिस्ट्रेशन करवा के देखिए, उतनी क्लासेस आप लीजिए, आपको हाफ मटेरियल पूरा सब कुछ मिल जाएगा। आप लेकर देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप आगे पे करिएगा, आगे खरीदिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे यूट्यूब से और अदर क्लासेस से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस आपको कैसी लगी
आप बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक बार फिर से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में यही वाइंड अप करता हूं। आप सारी क्लासेस हमारी जाके देखिए, थ्योरी क्लासेस, पेपर सॉल्यूशन, सभी की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ये सब देखिए और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो ही आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।